राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। प्रदोष व्रत क्या होता है, इसे क्यों करते हैं, प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। बहुत से लोग नहीं जानते कि प्रदोष व्रत आखिर क्यों रखा जाता है। दोस्तों, हर माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसी कारण प्रदोष व्रत को त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत को मुख्य रूप से भगवान शिव की कृपा पाने हेतु किया जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत को करने से बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत हर साल 24 बार आता है, अर्थात यह व्रत प्राय महीने में 2 बार आता है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत का पालन किया जाता है। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है जैसे अमूल्य मोतियों में पारस का होना। प्रदोष व्रत जो भी व्यक्ति नियमित रूप से करता है, उस व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और दुखों का नाश होता है। अलग अलग वार का त्रयोदशी तिथि के साथ संगम होने से पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा उसी के अनुरूप होती है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान करने जितना है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनक आदि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा और लोग धर्म का रास्ता छोड़कर अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय जातक प्रदोष व्रत के माध्यम से शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेगा। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर मनचाही वस्तु की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि किस वार को कौन सा प्रदोष व्रत आता है और क्या है प्रदोष व्रत की महिमा। सोम प्रदोष व्रत सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव का दिन माना जाता है। इस दिन प्रदोष व्रत का आना कई गुना शुभ फलों को देने वाला होता है। सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर प्रदोष व्रत रखने से मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो तो इस दिन व्रत का नियम अपनाने पर चंद्र दोष समाप्त हो जाता है और सौभाग्य और परिवार के सुख की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष व्रत यानी मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत का आगमन संतान सुख देने वाला और मंगल दोष से उत्पन्न कष्टों से निवृत्ति प्रदान करने वाला होता है। इस दिन व्रत रखने पर स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करने से आर्थिक घाटे से मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो वह भी समाप्त हो जाता है। रक्त से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति के लिए भौम प्रदोष व्रत अत्यंत लाभदायक है। भौम प्रदोष व्रत के दिन शिव जी, हनुमान जी, भैरव की पूजा आराधना करना बहुत ही लाभप्रद होता है। बुध प्रदोष व्रत यह बुधवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत होता है। इसे सौम्य प्रदोष, सौम्य वारा प्रदोष और बुध प्रदोष कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से बौद्धिकता में वृद्धि होती है, वाणी में शुभता आती है। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह के कारण परेशानी है, वाणी दोष इत्यादि कोई विकार परेशान करता है, तो उसके लिए बुध प्रदोष व्रत से बुध की शुभता प्राप्त होती है। छोटे बच्चों का मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो माता पिता को चाहिए कि बुध प्रदोष के व्रत का पालन करें, इससे लाभ प्राप्त होगा। गुरु प्रदोष व्रत बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद स्वरूप यह व्रत जातक को संतान और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है, व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है और अध्यात्म चेतना देता है। गुरुवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत विशेषकर पुत्र कामना हेतु या संतान के शुभ हेतु रखना उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इसे भृगुवारा प्रदोष व्रत के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन व्रत का पालन करने पर आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति के जीवन में शुभता और सौम्यता का वास होता है। इस व्रत का पालन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और प्रेम की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने पर शनि प्रदोष व्रत होता है। शनि प्रदोष व्रत का पालन करने से शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंडली में मौजूद शनि दोष या शनि की 7.5 अथवा ढैया से मिलने वाले कष्ट भी दूर होते हैं।
शनि प्रदोष व्रत द्वारा पापों का नाश होता है। हमारे कर्मों का फल देने वाले शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी, हनुमान जी और भैरव जी की पूजा अर्चना करना अति लाभप्रद है। रवि प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रविवार होने पर रवि प्रदोष व्रत होता है। इस दिन को भानुवारा प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना के साथ साथ सूर्य देव की उपासना करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत के करने से जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पिता से अलगाव व सुख की कमी हो तो इस व्रत को करने से सुखद फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली में अगर किसी भी प्रकार का सूर्य संबंधी दोष होने पर इस व्रत को करना बहुत ही लाभदायक होता है। तो आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की विधि क्या है। शाम का समय प्रदोष व्रत पूजन समय के लिए अच्छा माना जाता है। सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत में बिना जल पिए व्रत रखना होता है, किंतु यदि कोई निर्जला व्रत नहीं रख सकता तो सामान्य व्रत भी रख सकता है। सुबह स्नान करके भगवान शंकर, माता पार्वती और नंदी को पंचामृत में गंगा जल से स्नान करवाकर बेलपत्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को चढ़ाएं। शाम के समय पुनः स्नान करके इसी तरह शिव जी की पूजा करें। भगवान शिव की 16 सामग्री से पूजा करें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। इसके अलावा भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। 8 बार दीपक रखते समय प्रणाम करें। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव को जल चढ़ाएं। फिर शिव चालीसा का पाठ करें, शिव आरती करें, शिव स्तोत्र और मंत्रों का जाप करें। रात्रि में जागरण करें। पूजा के अंत में भगवान शिव से अपनी मनोकामना व्यक्त कर उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें। फिर प्रसाद को वितरित करें। व्रत में दान करने का बहुत महत्व होता है, इसलिए आप किसी ब्राह्मण या गरीब को दान की वस्तुएं निकाल कर अलग रख दें और सुबह उसे दे दें। अब हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। तो चलिए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा क्या है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के बाद विधवा होकर इधर उधर भीख मांगकर अपना निर्वाह करने लगी। उसका एक पुत्र भी था जिसको वह सुबह अपने साथ लेकर घर से निकल जाती और सूर्य छिपने तक घर वापस आती। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर में गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है, जो युद्ध में मारे गए थे। उनकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना आरंभ किया। एक दिन बालक वन में घूम रहे थे। वहां उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार एक गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी बातें कर रही थी। राजकुमार को देखकर अंशुमति के पिता ने कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार हो और तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है। भगवान शंकर की आज्ञा से हम अपनी कन्या अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार ने स्वीकृति दे दी और उसका विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज विद्रवीक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजकुमार विजयी हुआ और स्वयं पत्नी सहित वहां राज्य करने लगा। उसने ब्राह्मणी को पुत्र सहित अपने राजमहल में आदर के साथ रखा, जिससे उनके भी दुख दूर हो गए। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। अब राजकुमार ने कहा कि यह सब प्रदोष व्रत के पुण्य का फल है। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक उसे कभी किसी परेशानी या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। दोस्तों, जो उपासक इस व्रत को 11
या फिर 26 त्रयोदशी तक रखते हैं, उन्हें इस व्रत का उद्यापन विधिवत तरीके से करना चाहिए। व्रत का उद्यापन आप त्रयोदशी तिथि पर ही करें। उद्यापन करने से एक दिन पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है और उद्यापन से पहले वाली रात को कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर मंडप बनाना होता है और उसे वस्त्रों और रंगोली से सजाया जाता है। इसके बाद उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। अब खीर से भगवान शिव और पार्वती को ध्यान में रखते हुए अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन करना चाहिए। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करें। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता और आरोग्य लाभ प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद महर्षि वेदव्यास से सूत जी और इसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनक आदि ऋषियों को बताया था। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।